कि हाफिज साहब से मिलने से रोक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी तबीयत, चूँकि हम गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से हाफिज साहब के साथ हैं, तबीयत इंतहाई नासाज होने के बावजूद चूँकि वादा किया हुआ था और फिर पीर साहब का हुक्म था, तो उसके मुताबिक हाफिज साहब यहाँ पर आप अहबाब के दरमियान मौजूद हैं। तो उनकी तबीयत की नासाजी का भी आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद पीर साहब के यहाँ हाज़िरी है, उसके बाद फिर चकवाल जाना है और मुसलसल असफार में हैं हाफिज साहब, तो यकीनन आप हालात को समझ रहे होंगे। हाल भी बंद है और आप अहबाब कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हबस की वजह से आम बंदे के लिए यहाँ पे ठहरना मुश्किल हो रहा है। तो हाफिज साहब माशाल्लाह तिलावत करके और उसके बाद अभी जो है हमारे सवालात का जो सेशन है वो बाकी है। तो हम ये नहीं चाहते कि हाफिज साहब दरमियान में ही हमें छोड़कर वो चले जाएं, क्योंकि सवालात बच्चों ने करने हैं इनसे, तो हम उससे उस जानिब बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप अहबाब थोड़ा सा जो है वो तरतीब का मुजाहिरा करें, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मानसरा कैमरा सेंटर के जरिए पूरे दुनिया में दिखाया जाएगा। और आपकी ये मोहब्बतें, ये बेइंतहा मोहब्बतें जो यकीनन भुलाने के काबिल नहीं है, और पूरी दुनिया इंशाअल्लाह आपकी ये मोहब्बतें देख रही है और देखेगी। हाफिज साहब आपके दरमियान मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा माइक जो है वो एक इस तरफ एक इस तरफ हो और एक उस तरफ, तमाम अहबाब बैठें ताकि हम सवालात और जवाबात का शुरू करते हैं। स्टेज पे आना बंद कर दें। अब कोई स्टेज पर आएगा तो उनको इंतजामिया रोक दे बराए करम, क्योंकि हमारा जो अहम सेशन है वो सवालात व जवाबात का है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब के तिलावत जितनी भी है आपने सुनी भी है, आज भी सुनी, लेकिन जिस तरह की आज एक मुनफरिद नशिस्त यहाँ पर होने जा रही है वो इससे पहले आपने या टीवी में देखी है या कई एंकरों के साथ कोई पॉडकास्ट वगैरह में आपने देखा है, लेकिन इस तरह इज्तिमाई सवालात व जवाबात आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा हो रहे हैं हाफिज साहब से। और आप अहबाब से गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें, आप तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। अगर जिसको यहाँ पे गर्मी लग रही है हबस की वजह से, ऊपर छत पर बाकायदा प्रोजेक्टर का अहतमाम भी है और स्पीकर भी लगे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए ऊपर भी जा सकते हैं। आप तमाम अहबाब बैठ जाएं ताकि बाकायदा तौर पर हम सवालात का सिलसिला शुरू करें। हाल में तमाम अहबाब बैठेंगे तो मैं कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा, वरना हाफिज साहब इस तरह उठकर चले जाएंगे। इसके बाद पीर साहब के यहाँ भी हाजिरी है उनकी, फिर चकवाल में उन्होंने जाना है, आगे लंबा सफर है। तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो है कार्रवाई अपने इख्तिताम को पहुंचे। आप तमाम अहबाब बैठ जाएं जो इस दीवार के साथ खड़े हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार आपको कहते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप ही अब आपके लिए ये सारा एहतमाम किया गया है। और इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम के दौरान किसी भी बाकी मेहमान को टाइम नहीं दिया जा रहा कि हम सिर्फ और सिर्फ हाफिज साहब से मुस्तफ़ीद हों। माइक दोनों तरफ से पहुंचा दी गए हैं, माइक चेक कर लें दोनों अहबाब दोनों तरफ से। तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चों से, ये जो हमारा सेशन है ये बच्चों से है, तलबा से है। तलबा सवाल करेंगे हाफिज साहब से और हाफिज साहब जो है वो उनके जवाब देंगे। कोशिश करें मुख्तसर सा सवाल हो, सलाम करें, उसके बाद मुख्तसर सा तारुफ, अपना नाम और सवाल। जी इस तरफ से हम पहले सवाल लेंगे। कौन करेगा पहला सवाल? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं शोबा हिफज से हूँ, मेरा नाम अबू बकर काशिफ है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने लहजे और तिलावत में मेहनत हिफज के दौरान की या हिफज मुकम्मल करने के बाद? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल कि आपने लहजे के लिए जो मेहनत की है वो हिफ्ज़ के दौरान की है या हिफ्ज़ के बाद। अक्सर जो हिफ्ज़ होता है उसके दौरान बच्चे को किसी और एक्टिविटी की जानिब नहीं छोड़ा जाता। तो आया आपकी क्या शेड्यूल रहा, आपका क्या तरतीब थी? हाफिज साहब बताएं इस बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने हिफ्ज़ शुरू किया तो मैंने खुसूसी तवज्जो हिफ्ज़ पे दी और उसके अलावा थोड़ा बहुत साथ सीखता रहा। जी माशाल्लाह। एक सेकंड ज़ुहैब भाई, ये फूल जो हैं आप टेबल से इसको नीचे कर दें। जज़ाकल्लाह। आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मैं दिन से देख रहा हूँ कोई हाफिज साहब के लिए हार लेकर आए हैं, कोई फूलों के गुलदस्ते लेकर आए हैं, लेकिन सबका यहाँ पे मिलना चूँकि मुमकिन नहीं है, तो आप तमाम अहबाब का मैं हाफिज साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी दूसरी जानिब हमारे साथ कौन मौजूद है, या इधर से ही कोई सवाल करेगा? उधर जी जी बोलें बोलें, माइक ठीक है जी बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद कुबैब है, मैं शोबा हिफ्ज़ से हूँ।
मेरा आपसे ये सवाल है अबू बकर भाई, आपका बहुत बड़ा सांस है, आप 4-5 आयतें एक ही सांस में बहुत आराम सुकून से पढ़ लेते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं? हमसे 1 या 2 आयतें भी एक सांस में नहीं पढ़ी जा सकती, हमें मुश्किल होती है। आपने इसकी मशक कैसे की? आप मुझे इसके मुतालिक कोई मशवरा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके पीछे जितनी आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो उसी से आपका सांस बड़ा होगा। जी जज़ाकल्लाह। जी जी, नेक्स्ट इसी तरफ से और कौन आ रहे हैं हमारे साथ? इसी तरफ से और कौन सवाल? जी, इनको माइक दे दें, माइक पहुंचाएं इन तक। जी जी माशाल्लाह, इन्होंने अभी हाफिज साहब से पहले जब वो आए तो इन्होंने तिलावत की और मैं देख रहा था हाफिज साहब, हाफिज अबू बकर के वालिद साहब साकिब ज़हीर साहब भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती। और इन्होंने जब हाफिज साहब तिलावत कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने इस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसको इनाम भी दिया। क्योंकि मैं कैमरे पे बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था माशाल्लाह, इनसे मैं वो सवाल बाद में करूंगा। अब ये बच्चे को माइक दे दें, माइक दें इनको। जी जी बच्चे, आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बकर भाई, आपने मेरी तिलावत सुनी है और आपकी तिलावत में पढ़ने की बहुत कोशिश की है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आपकी तरह कारी बनने की कोशिश भी करूँगा इंशाल्लाह। और आप ये माशाल्लाह मकाम आप बड़ी हमारत से पढ़ते हैं, जैसे बेआत हो गया, सीखा, ख़ासकर आप मकाम नहावंद माशाल्लाह आप बड़े अच्छी तरह पढ़ते हैं और इसमें आप फ़र्क कैसे पैदा करते हैं? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल। 8 मकामात हैं अबू बकर भाई आपकी आसानी के लिए, और जो मजमा है उसमें चूँकि हुफ़ाज़ उलमा भी हैं लेकिन उमूमी मजमा भी है हमारे साथ, तो तिलावत के लिए 8 मकामात, 8 लहजे होते हैं जिसमें तिलावत की जाती है। शुरू में जिन मदारिस इस मदरसे के बच्चों ने तिलावतें की असद भाई, तो वो साथ में एक नाम ले रहे थे, तो कुछ अहबाब को शायद वो समझ ना ही हो कि वो किसका नाम ले रहे, तो वो जिस कारी ने जिस अंदाज में तिलावत की होती है उसका नाम लेकर तो उस अंदाज में पढ़ रहे थे। तो उसी हवाले से इन्होंने सवाल किया कि मेरी तिलावत आपने सुनी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरह बन जाऊं। माशाल्लाह, आप बड़ी महारत से पढ़ते हैं, बयात, सीका, खास करके मकाम नहवत बहुत कमाल से पढ़ते हैं। इस मकामात में फ़र्क कैसे कर लेते हैं आप? तो इनका जवाब। माशाल्लाह, आपने सबसे पहले बहुत अच्छी तिलावत की। इसी तरह आप मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। और जिस तरह आपने सवाल पूछा कि आप इस मकामात को इतनी महारत से कैसे पढ़ते हैं, आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप सबसे पहले जितने भी बड़े शयूख हैं उनकी तिलावत को सुनें और उसके अलावा अपना एक अच्छा सा उस्ताद देखें और उनसे जितने भी मकामात हैं वो सीखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, इस तरफ से अब नेक्स्ट सवाल हम लेंगे। कौन है हमारे साथ? जी बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुबैब से हूँ। जब आपने पहली बार मुकाबला जीते थे तो आपके क्या जज्बात थे? माशाल्लाह। जी हाफिज साहब। माशाल्लाह, मेरे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जज्बात थे और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। इसके पीछे मेरे असातिज़े किराम की मेहनत थी और मेरे वालिदैन की दुआएं थी और मेरी अपनी भी कुछ मेहनत थी और अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया। मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाअल्लाह मैं मज़ीद तालीम हासिल करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह खाना काबे का इंशाअल्लाह इमाम बनूँगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तमाम अहबाब साथ साथ कहते रहें, ये पहला ऐसा सेशन है और ये पीर साहब की बदौलत, इनकी वसासत से आज आप तमाम अहबाब को ये मैसर हैं कि हाफिज साहब इस तरह अवामी मजमे में बैठ कर तो आमने सामने आप अहबाब के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और खुसूसी आपने सवालात नोट किए कि बच्चों ने अपने लेवल के उन्होंने वो सवालात जहन में रखे हुए हैं कि वो किस तरह हाफिज साहब को मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं। इस तरफ से कौन हमारे साथ मौजूद है? जल्दी से जल्दी माइक पहुंचाएं उन तक। कौन खड़ा होकर सवाल करेगा? जी जी, ये सामने एक बच्चा है, इनको माइक दे दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद मसूद है, मैं मुशाबा नाज़े का हूँ। अबू बकर भाई, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी कैसी हुई?
माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इतनी प्यारी आवाज़ आपकी कैसे हुई? जी आप साहब। जी माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे आप जितनी भी मेहनत करेंगे और बड़े जितने शयूख हैं उनको सुनेंगे तो इससे आपकी आवाज़ बेहतर होगी। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट इस तरफ से एक सवाल और लेते हैं। कौन है हमारे साथ? जी जी पूछें सवाल। मैं शोएबा हिफ्स से हूँ। जी 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 जी। आपने ये तिलावत मोबाइल से सीखी या साजा से? माशाल्लाह। आजकल इस सवाल को मैं थोड़ा सा लेके चलूँगा। आजकल ये होता है, जैसे अभी मैं आया तो मुझे एक उस्ताद बता रहे थे, ज़ुहैब भाई बता रहे थे कि माशाल्लाह रोज़ाना बच्चे जो हैं हाफिज़ अबू बकर साहब की तिलावत जो है वो रात को सुनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इनका सवाल इस रिलेटेड है कि आया आपने भी मोबाइल से इसको लहजे को अपनाया या बाकायदा इसके पीछे मेहनत है? हालाँकि इस हवाले से हाफिज़ साहब की काफ़ी सारी वीडियोज़ नेट पर मौजूद भी हैं। जी जी, सबसे पहले तो मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे शुरू में बहुत अच्छा गाइड किया। उनका भी शौक़ था और मेरी वालिदा का भी शौक़ था, तो उससे मैंने मेरे अपने वालिदैन से मतलब अपने वालिद से तिलावत सीखी। और उसके बाद मोबाइल से भी मैंने काफ़ी बड़े शयूख को तिलावत उनकी सुन के तिलावत सीखी। उसके बाद इंटरनेशनल मुकाबले के लिए मैंने तिलावत मेरे उस्ताद क़ारी फ़ातिह साहब उन्होंने सीखी। माशाल्लाह जी। अगला सवाल जल्द से जल्द, हाफिज़ साहब ने आगे भी जाना है तो मैं इसको मुख्तसर करता चलता हूँ। इस तरफ से अगला सवाल जल्दी से फौरन सवाल करें, फौरन। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोइज़ आसिफ है। अबू बकर भाई, आप रोज़ाना मश्क को कितना वक्त देते थे? माशाल्लाह जी। रोज़ाना हाफिज़ साहब मशक के लिए कितना वक्त आपने मुतय्यन किया हुआ है? जी, मेरे वालिद साहब ने मेरी एक रूटीन बनाई हुई थी। मैं मगरिब के बाद मगरिब से लेकर इशा तक मश्क को देती हूँ। माशाल्लाह जी। इस तरफ वाला माइक जो है वो हाफिज़ साहब के वालिद साहब के पास पहुंचाएं। हमने उनसे भी एक सवाल लेना है। आप इस तरफ से वो सवाल करें। जी जी, ये इधर से बच्चे को माइक दें। इधर से कौन सवाल करेगा? इस तरफ से, इधर से कोई, सामने से कोई आ जाए। कौन? जी 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 बोलें, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला राव है, मैं शोभा हिफ्स से हूँ। जी जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आलमी मुकाबलों में आपने जब देखा कि तजवीद को ज़्यादा तरजीह दी जाती है या मकामात को? जी हाफिज़ साहब। जी, मुकाबलों में सबसे ज़्यादा तजवीद को तरजीह दी जाती है, उसके बाद मकामात को। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब